पैसे को मैनेज करना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये मैथ्स का खेल है, हिसाब किताब का खेल है, पर असल में ये साइकोलॉजी का खेल है। ये इस बारे में कम है कि कोई कितना जानता है और इस बारे में ज्यादा है कि वो व्यवहार कैसे करता है। आज हम पैसों को लेकर इसी माइंडसेट की पड़ताल करने वाले हैं। अच्छा, एक सिचुएशन से शुरू करते हैं। सोचिए, दो दोस्त हैं, एक ही शहर में रहते हैं, नौकरी भी एक जैसी और सैलरी भी बिल्कुल सेम। लेकिन 20 साल बाद उनकी दुनिया पूरी तरह से अलग है। एक दोस्त फाइनेंशियली फ्री है, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रहा है, और दूसरा, वो आज भी हर महीने आने वाली ईएमआई मतलब किश्तों के बोझ तले दबा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब उनकी सैलरी में नहीं, बल्कि पैसों को लेकर उनकी सोच में, उनकी साइकोलॉजी में छिपा था। शुरुआत एक ही जगह से हुई, लेकिन वो दो बिल्कुल अलग अलग मंजिलों पर पहुंचे। यही तो है पैसे का मनोविज्ञान। और यही बात मॉर्गन हाउसेल अपनी मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं कि पैसा कमाने का खेल आपके दिमाग की तेजी से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार से जीता या हारा जाता है। तो आखिर वो कौन सा व्यवहार था जिसने सारा फर्क पैदा कर दिया? इस सफर में हम 4 बेहद जरूरी आइडियाज को समझेंगे। देखी हुई अमीरी और अनदेखे धन के बीच का फर्क, समय की जादुई ताकत, क्यों आपका व्यवहार आपकी समझदारी से ज्यादा मायने रखता है, और पैसा कमाने का असली मकसद क्या होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरू करते हैं। हम सब अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम अमीरी को ही दौलत समझ लेते हैं, जबकि सच तो ये है कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसको ऐसे समझिए, अमीरी मतलब आपकी मौजूदा आमदनी। ये दिखती है एक महंगी कार में, एक बड़े घर में, या फिर सोशल मीडिया पर छुट्टियों की तस्वीरों में। लेकिन दौलत, असली दौलत, वो है जो दिखती नहीं। अब वापस चलते हैं रोहित और अमित की कहानी पर। दोनों की सैलरी एक जैसी थी। रोहित ने फौरन एक शानदार नई बाइक खरीद ली। उसे देखकर सबको लगा कि वो कितना अच्छा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमित ने अपनी सैलरी का एक हिस्सा चुपचाप इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब देखिए, 5 साल बाद रोहित आज भी अपनी बाइक की किश्तें भर रहा था, जबकि अमित का निवेश, वो अनदेखा धन, वो चुपचाप बढ़ता जा रहा था। रोहित की बाइक थी अमीरी, जो सबको दिखती है, पर अमित का बढ़ता हुआ निवेश, वो थी दौलत, जो अक्सर किसी को नहीं दिखती। असली धन वो पैसा है जिसे खर्च नहीं किया जाता। ये वो बचत और निवेश है जो आपको भविष्य में आजादी और सुरक्षा देता है। तो सवाल यह है कि ये अनदेखी दौलत बनती कैसे है? इसका सबसे ताकतवर लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला हिस्सा है समय। यही वो साथी है जिसे कोई हरा नहीं सकता। दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे को ही देख लीजिए। उनकी सफलता का असली राज सिर्फ सही स्टॉक चुनना नहीं है। उनका असली सीक्रेट यह है कि उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया और फिर अगले 70 से भी ज्यादा सालों तक मार्केट में टिके रहे। उनकी दौलत उनकी समझदारी से ज्यादा उनके टिके रहने का नतीजा है। और यही है कंपाउंडिंग का जादू। सोचिए, अगर कोई हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए का निवेश करे और उसे सालाना 12% का औसत रिटर्न मिले, तो 25 साल में वो रकम 80 लाख से भी ज्यादा बन सकती है। समय आपके छोटे छोटे निवेश को कई गुना बढ़ा देता है। और यहां साफ दिखता है कि शुरुआत में देरी कितनी महंगी पड़ सकती है। सिर्फ 10 साल की देरी का मतलब एक पूरी जिंदगी की दौलत का फर्क हो सकता है। दौलत बनाने के लिए सबसे जरूरी है लंबे समय तक टिके रहना। लेकिन सालों तक लगातार टिके रहने के लिए एक जीनियस दिमाग से ज्यादा जरूरी है एक मजबूत माइंडसेट। और यहीं पर पैसे का मनोविज्ञान सबसे ज्यादा काम आता है। आपके फैसले आपकी जानकारी से ज्यादा आपकी भावनाओं पर निर्भर करते हैं। हम अक्सर सफलता को सिर्फ टैलेंट से जोड़ देते हैं, लेकिन बिल गेट्स की कहानी देखिए। वो यकीनन बहुत प्रतिभाशाली थे, पर वो किस्मत वाले भी थे। उनके स्कूल में 1968 में कंप्यूटर था। सोचिए, उस जमाने में ये लाखों में एक बात थी। उस एक मौके ने उनकी सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मतलब सफलता और असफलता में किस्मत का भी हाथ होता है, इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करना बेकार है। और इसीलिए इन्वेस्टिंग में असली जीत दिमाग से नहीं, बल्कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने से मिलती है। जब बाजार गिरता है तो एक घबराया हुआ इन्वेस्टर डर कर सब कुछ बेच देता है। वहीं एक शांत इन्वेस्टर डिसिप्लिन रहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये खेल लंबी अवधि का है। आखिर में विजेता वही है जो शांत रह सकता है। हम अक्सर सबसे परफेक्ट म्यूचुअल फंड या परफेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान के इंतजार में कभी शुरू ही नहीं कर पाते। लेकिन मॉर्गन हाउसेल की सलाह है, परफेक्ट होने के बजाय रीजनेबल होने का लक्ष्य रखें।
मतलब एक अच्छा फैसला लेकर आज शुरुआत करना एक बेहतरीन फैसले के इंतजार में कभी शुरुआत ना करने से हमेशा हमेशा बेहतर है। तो इन सब बातों का, इस पूरी मेहनत का असली मकसद क्या है? कम खर्च करना, सालों तक निवेशित रहना, इस पूरी फाइनेंशियल जर्नी की आखिरी मंजिल क्या है? पैसे का अंतिम लक्ष्य सिर्फ महंगी चीजें खरीदना नहीं है। इसका असली लक्ष्य है आजादी, अपने समय पर पूरा नियंत्रण होना, ये कह पाने की ताकत कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी या मैं अपने परिवार के साथ 6 महीने बिताना चाहता हूँ। यही सच्ची दौलत है। और इस आजादी तक पहुंचने का रास्ता बहुत सीधा साधा है। बस 3 सिंपल रूल्स हैं। अपनी कमाई से हमेशा कम खर्च करें, जो बचता है उसे लगातार निवेश करें और सब्र के साथ लंबी अवधि के बारे में सोचें। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, पैसे के साथ किसी का रिश्ता कैसा है? क्या पैसा सिर्फ चीजें खरीदने का एक जरिया है या फिर अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का एक साधन? क्योंकि असली दौलत बैंक अकाउंट में नहीं, दिमाग में बनती है।